शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बगैर मैदा गूंदे, बगैर पेड़े बनाए आप चटपट में बाजार जैसे किस तरह से खस्ता समोसे बना सकते हैं, वो भी कम मेहनत में। अभी रमज़ान आने वाला है तो इस तरह की चीज़ें तो हर किसी के घर में ही बनती हैं। कोशिश यही होती है कि कम वक्त में बने और मज़ेदार बने। तो आज की रेसिपी रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास और मज़ेदार होने वाली है। इसके अलावा काम को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए इन समोसों को फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं वो भी इस रेसिपी में बताऊंगी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से टेस्टी से समोसों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। कल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इस मज़ेदार से टेस्टी से समोसे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे जी स्टफिंग। इसके लिए हम पैन में शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा सौते कर लेना है, जैसे कि जिंजर गार्लिक की जो है एक मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे, जो कि हमारे पास 250 ग्राम है। इस तरह से हमने इसका कीमा बनवा लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी चिकन को ऐड करके रेशेस बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चिकन को ऐड करने के बाद चिकन को हमने फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता। कुछ इस तरह से शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक की क्वांटिटी को। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक चिकन को भुनेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसाले भुन जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, जो कि हाफ कप है या हाफ गिलास का है, और दोबारा से हमने चिकन को मिक्स करते हुए इस पानी को ड्राई करना है और हल्की फ्लेम रखें ताकि चिकन का जो थोड़ा बहुत कच्चापन है ना वो भी चिकन गल जाए। देख सकते हैं चिकन को अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का छोटे साइज़ का प्याज, जिसे चॉप सा कट किया हुआ है, 2 से 3 हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी नहीं, अगर आप तीखी ले रहे हैं तो 1 से 2 लीजिए। इनको भी आपने चॉप सा कट कर लेना है। मिक्स कर लेंगे और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। हल्का सा सौते ज़रूर करना है प्याज़ों को, जैसे कि उनका हल्का सा क्रंच ज़रूर बरकरार रहे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें केचप शामिल कर दिया है और 2 टेबल स्पून मेयोनीज शामिल कर रहे हैं, जिससे कि एक मज़ेदार सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा स्टफिंग में। दोबारा से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरा पुदीना, मज़ेदार खुशबू और टेस्ट के लिए। तो ये हमारी मज़ेदार सी कीमे वाली स्टफिंग हो चुकी है जी तैयार। इसे प्लेट में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बाउल ले लिया है, इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप मैदा और हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ गिलास पानी। एक पतली से हमने स्लरी तैयार करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैदे की ये स्लरी एकदम तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपकी चम्मच पर एक पतली और मोटी मिक्स लेयर लगनी चाहिए। तो यहाँ पर मेन स्टेप यही है कि आपने ताज़ी ब्रेड को लेना है, क्योंकि ताज़ी ब्रेड जो है वो अच्छे से बेल जाती है। यहाँ पर मैंने भी ताज़ी ब्रेड ली थी, तो इसको हमने बेलन की मदद से बेल लेना है कुछ इस तरह से। बेल लेने के बाद अगर आपके पास गोल कटर है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं बॉल की मदद से कुछ इस तरह से इसकी सर्कल शेप में कट कर लिया है। जो ब्रेड के कॉर्नर बच गए हैं इन्हें आपने ज़या नहीं करना, बल्कि आपने इससे ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेनी है और आप किसी भी रेसिपी में इसको डाल भी सकते हैं और ऊपर से कोटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक तरह से निशान लगा लिया है ताकि जो हम कट करें वो दोनों साइड से इक्वल कट हो। तो कुछ इस तरह से हमने ब्रेड को सेंटर से कट कर लिया है, जिससे कि हमारे 2 समोसे जो है वो बन जाएंगे आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तैयार करेंगे समोसे। कुछ इस तरह से एक तरफ से हम उठाएंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे जी मैदे की स्लरी। अच्छी तरह से आपने लगानी है और फिर दूसरी साइड को इसके ऊपर रखना है और हल्के हाथ की मदद से प्रेस करना है, जैसे कि हम समोसे की शेप बनाते हैं ना, बस उसी तरह से। स्लरी जो हमने बनाई है ना, इससे ये अच्छी तरह से ब्रेड जो है वो चिपक जाएगी, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। सीलिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग ऐड करेंगे, जो कि हमने 1 टेबल स्पून शामिल की है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, स्टफिंग को पहले हल्का सा प्रेस कर लें और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इस पर आपने दोबारा से स्लरी को लगा लेना है जो हमने तैयार की है। स्लरी को अच्छे से लगाएं ताकि सीलिंग भी अच्छी तरह से हो जाए। फिर उस तरह से आपने ऊपर से दोनों फिंगर की मदद से प्रेस करना है और कुछ इस तरह से आपने अच्छी तरह से समोसे को सील कर देना है।
एकदम परफेक्ट शेप के साथ बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही टेस्टी से समोसे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक समोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हमने दूसरे समोसे भी बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से सभी समोसे हमारे बनकर रेडी हैं। यकीन करें जो मेरी रेसिपी देखकर फर्स्ट टाइम समोसे बनाए गए ना, वो भी एकदम परफेक्ट शेप के साथ बन जाएंगे। तो यहाँ पर समोसों को मैंने बताया था कि फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करने के लिए सिंपल आपने एक कंटेनर या बॉक्स लेना है या डब्बा कहें, इसमें आपने समोसे रख देने हैं कुछ इस तरह से और इन्हें आपने फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, जब आप बनाने वाले हो ना तो उसके आप 2 से 3 मिनट पहले निकाल दें। और जो मैंने स्लरी बनाई थी ना, उस तरह से आपने स्लरी बना लेनी है और उनको कोट करके फ्राई कर लेना है। बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार किस्म का तरीका है। चटपट में आपकी मज़ेदार से समोसे जो है वो फ्राई हो जाएंगे और आप जब चाहें मतलब 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने तक ये रहते नहीं हैं। इतने मज़ेदार होते हैं कि सभी कहेंगे कि हर रमज़ान में आप इस मज़ेदार से समोसों को बनाएं। मैदे की जो स्लरी हमने बनाई थी, इनमें हम इनको कोट करेंगे और साथ में ही ऑयल में ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। और ऑयल को आपने प्री हीट करना है अच्छी तरह से। यकीन करें माह रमज़ान के लिए इतनी आसान, इतनी मज़ेदार, टेस्टी सी समोसों की रेसिपी है ना कि अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि समोसे बनाने हैं। लेकिन आप जब इस रेसिपी को देखते हुए समोसे बनाएंगे ना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ये हमारे समोसे फ्राई हो चुके थे। इसी तरह से हमने दूसरे समोसे भी शामिल कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। आपको जितने भी समोसे बनाने हो ना, आप बना सकते हैं। स्टफिंग जो है वो तकरीबन 15 से 20 समोसों की थी। तो लीजिए, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमने समोसों को फ्राई कर लिया है। एकदम खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये हमारे समोसे बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही मज़ेदार, इजी समोसों की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आपने देखा, बाहर से एकदम खस्ता, क्रिस्पी और अंदर से चटपटी सी स्टफिंग के साथ ये हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं, वो भी बहुत कम मेहनत के साथ, कम वक्त के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को ज़रूर से लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इसी तरह से मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।